नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट 22,000 से 25,000 आ गया, 26,000 से 22,000 चला गया, 18,000 से 26,000 आ गया और मार्केट ने कई उतार चढ़ाव आपके सामने देख लिए। कोविड के बाद जितने भी लोग आए उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। उसमें एक सबसे बड़ी चीज उन्होंने ये देखी, हर साल कोई ना कोई युद्ध हो जाता है। हर साल कोई ना कोई वॉर हो जाती है। कभी ये रशिया यूक्रेन, कभी फिलिस्तीन इजराइल, कभी ईरान इजराइल, कभी इंडिया पाकिस्तान, मतलब हर जगह टेंशन। और उस टेंशन के बीच मार्केट चलता चला गया दोस्तों। बीच बीच में रुकावट आई, बीच बीच में दिक्कतें आई, मगर बाजार वैसे ही चलता रहा और बाजार का यही बिहेवियर है। इस बाजार के अंदर दोस्तों, इस स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसी थीम है जो लगातार चलती रहती है। आज मैं ऐसी एक थीम के बारे में बात करने वाला हूं, वो है ऑटो एंसिलरी। और ये जो ऑटो एंसिलरी थीम है दोस्तों, इसमें भी पर्टिकुलर कुछ ऐसे पार्ट्स को लेकर मैं बात करने वाला हूं जो लगातार चलते रहते हैं। उनमें इंपॉर्टेंट पार्ट बेयरिंग्स आता है। जी हाँ, बेयरिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर मैं कहूं, एक ऐसी कंपनी है इंडिया में जो सड़कों पर दौड़ने वाले व्हीकल है, उनमें 90% आपको उस कंपनी के पार्ट्स मिल जाएंगे। तो आप कहेंगे कैसे? अगर आपके घर के बाहर इस समय गाड़ी खड़ी है, कार, तो उसमें भी उस कंपनी का पार्ट हो सकता है, चाहे वो किसी भी कंपनी की गाड़ी हो। अगर टू व्हीलर खड़ा है तो उसमें भी उस कंपनी का पार्ट हो सकता है, क्योंकि वो कंपनी इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बेयरिंग्स बनाने में। तो आज हम उसी कंपनी को डिस्कस करेंगे, उस थीम को जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। कंपनी का नाम आपके सामने रख दूं उससे पहले, आज के दिन का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है दोस्तों। उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, एंड स्क्रीन पे आ जाएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे रखा है, जाके जुड़ सकते हैं। तो चलिए, कंपनी का नाम सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ। कंपनी का नाम जानने के बाद वीडियो को छोड़ के जाना मत, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैसेज आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले कंपनी का नाम क्या है? NRB बेयरिंग्स। जी हाँ, नाम जैसे ही आपके सामने आया होगा दोस्तों, आप समझ गए होंगे। 60 साल पुरानी कंपनी है। आज से नहीं दोस्तों, 60 सालों से काम कर रही NRB बेयरिंग्स, और इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बेयरिंग्स के अंदर। अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आप खुद यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। ये कंपनी खुद दावा करती है, मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। ये कंपनी खुद कह रही है कि दोस्तों, जितने भी व्हीकल्स जो है रोड पर देखने को मिलते हैं, उनमें 90% आपको इंडियन रोड पर NRB पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ये कंपनी का खुद का दावा है, मेरा दावा नहीं है। आप खुद इस बात को समझ कर सकते हैं। ये इंडिया ही नहीं दोस्तों, इंडिया के बाहर भी काम करती है, जिसमें इसकी बहुत सारी सब्सिडियां हैं। उनमें कुछ ऐसी है जो मैं आपके सामने नाम रख दूं। एक है इनकी यूरोप के अंदर, एक है इनकी US के अंदर, एक है इनकी थाईलैंड के अंदर। जी हाँ, और एक है इनकी SNL बेयरिंग। तो ये वो 4 बड़ी सब्सिडियां हैं जो इंडिया और इंडिया से बाहर काम करती है। साथ ही साथ अब आप कहेंगे कि सर आपने क्या बोला था, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 50 सालों से ये कंपनी लगातार काम कर रही है, 60 सालों से सॉरी, लगातार काम कर रही है, और इसके काम में कोई कमी नहीं आई है। सीधे सीधे अगर मैं कहूँ तो ये कंपनी जो है, अगर आप प्रोडक्ट फिल्टर में जाएंगे तो इस प्रकार के बेयरिंग्स बनाती है। अलग अलग प्रकार के बेयरिंग्स बनाती है दोस्तों, अलग अलग प्रकार के सिलेंडर रोल बनाती है ये कंपनी, जो ऑटो एंसिलरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आप क्रैंक पिन की बात करें, ट्रस बेयरिंग की बात करें, रॉकर आर्म बेयरिंग की बात करें, मतलब जितने भी बेयरिंग्स इंजीनियरिंग की दुनिया में काम करते हैं दोस्तों ऑटो एंसिलरी में, ये कंपनी वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसा कि मैंने आपसे फर्स्ट में ही कहा, 60 साल पुरानी कंपनी है दोस्तों, लगातार काम कर रही है। छोटी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप है। 3000 डिफरेंट डिजाइन के ये प्रोडक्ट बनाती है। 3000 डिफरेंट डिजाइन के ये कंपनी जो है प्रोडक्ट्स बनाती है, जो इसकी वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। 3000 डिफरेंट। अब कंपनी के बारे में तो आप समझ गए, NRB बेयरिंग के बारे में। अब समझते हैं थोड़े से इसके फंडामेंटल्स, कैसे फंडामेंटल्स है इसके। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका मार्केट कैप 2919 करोड़ का है। कोई बड़ा मार्केट कैप नहीं, छोटा सा मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है। PE चल रहा है 25 का।
बुक वैल्यू 94 और डिविडेंड भी देती है कंपनी करीब करीब 0.83%। इसका फेस वैल्यू 2 का है, मतलब ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका। आरओसी आरओई अबाउट 10 है, अबाउट 10। अगर आप देखेंगे 1965 से ये कंपनी काम कर रही है, आज से नहीं, 1965 से, बहुत पुरानी कंपनी है दोस्तों। अगर की पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके की पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग पोर्टफोलियो में 2000 से अधिक इसके पार्ट है, करीब करीब 3000 तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। टू व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कार्स, यूटिलिटी व्हीकल, फार्मर इक्विपमेंट एंड ट्रैक्टर्स, हैवी व्हीकल्स एंड रेलवे, ये सब इसके कस्टमर है। ये सारे के सारे जो है इनके कस्टमर है दोस्तों। अब देखिए कमर्शियल व्हीकल से कितना इनको रेवेन्यू जनरेट होता है, करीब करीब 33%, टू व्हीलर से 28%, पैसेंजर व्हीकल से 16%, और आफ्टर मार्केट 12% है, एग्रीकल्चर से 11% है। मतलब अच्छा खासा इनके पास जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। लोकेशन कहां पर है तो हैदराबाद, औरंगाबाद, थाईलैंड, और जो मैंने आपको बताया यूएस और यूके, ये सब यहाँ पर। इसके क्लाइंट की बात करूँ तो होंडा, हीरो, टीवीएस, यामा, महिंद्रा, टाटा, बजाज, अशोक लीलैंड, रॉयल एनफील्ड, हुंडई, आइशर, सोनालिका एंड 65% ये सिलेंडर बेरिंग इनको देती है, 65% के आसपास। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि इनका जो मैंने आपको बताया डोमेस्टिक प्रेजेंस कहाँ है तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, पुणे, इंदौर और नोएडा, कोलकाता, जमशेदपुर, यहाँ पर सब जगह इनका लोकल प्रेजेंट है। आर&डी है इनकी ऑलरेडी महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों, थाने में यहाँ पर इनकी आर&डी है, जहाँ पर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो ये तो हो गई कंपनी के बारे में बात। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात। ये बात करना बहुत ज्यादा जरूरी। देखिए लगातार ये कंपनी प्रॉफिट में थी, आप देखिए क्वार्टरली आप देखिए डबल डिजिट ग्रोथ मिल रहा था, कभी कभी 3 डिजिट में भी आया। रिसेंटली क्वार्टर यहाँ पर लॉस गया, और ये लॉस क्यों हुआ दोस्तों? अदर इनकम के पार्ट में 44 करोड़ का लॉस इन्होंने दिखाया, इसी वजह से लॉस हुआ। वरना अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो इस बार का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और भी अच्छा था, मतलब टैक्सेस में कुछ इनको प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से यहाँ पर लॉस देखने को मिला। ईयरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप डबल डिजिट ग्रोथ ईयर में भी देख सकते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट डबल डिजिट में आ रहा है इनका, 82 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने किया था, जबकि इनके पास अदर इनकम में 27 करोड़ का लॉस था, फिर भी इनको प्रॉफिट हुआ था। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो रिजर्व्स है कंपनी के पास करीब करीब 900 करोड़ रुपए के, ये एक अच्छी बात है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आ जाता हूं मैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्रमोटर खुद यहाँ पर बायर्स है, तो आप देखिए 49% से बढ़कर प्रमोटर अब 51% के आसपास आ चुके हैं। लगातार प्रमोटर यहाँ पर हिस्सेदारी अपनी बढ़ाते चले जा रहे हैं। एफआईआईज ने हालांकि बेचा है, 21% से वो 13.5% पे आए। डीआईज 11% से 14% पे आए। उन्होंने खरीदा है, बीच बीच में बड़ी खरीदारी भी की थी, फिर बिकवाली भी हुई। पब्लिक के पास 17% था, अब 20% माल पड़ा हुआ है, तो कोई पब्लिक के पास कोई ज्यादा क्वांटिटी नहीं है दोस्तों, ठीक है, कोई बड़ा नाम यहाँ पर नहीं है। तो एनआरबी बेयरिंग्स दोस्तों, ये थीम मुझे लगता है अच्छी है, मगर याद रखिएगा यहाँ पर किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो हमने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इंफॉर्मेशन के लिए बनाया है, तो ध्यान रखें यहाँ पर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही आपको स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।